जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है जो अभी रिसेंटली मैं पक्खोवाल मंदिर गई थी, लंगर प्रसाद करा था, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैंने लंगर प्रसाद के लिए गई तो वहाँ पे पहले मैं जहाँ बैठी थी वहाँ मेरे सामने कोई नहीं था। तो कई बार वो जो प्लेट होती है वो अकेले दे देते हैं, ऐसे कई बार होता है। और उस टाइम पे मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी उनके सामने भी कोई नहीं था। तो मुझे सेवादार जी ने बोला कि आप इनके सामने यहाँ से जो मैट होता है जहाँ पे प्रसाद की थाली रखी जाती है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप इनके सामने आके बैठ जाओ। तो संगत जी, मैंने तुरंत वहाँ से उनके सामने आके मैं बैठ गई। और जब उन्होंने थाली दी लंगर प्रसाद की, तब तक और भी संगत हमारे साथ बैठ चुकी थी आसपास आमने सामने। और संगत जी, मेरे हाथ में जब उन्होंने प्रसाद की थाली दी तो जो मेरे सामने लड़की थी उन्होंने हाथ नहीं लगाया थाली को, उनके हाथ में मोबाइल था और वो अपना मतलब उन्होंने देखा एंड मुँह नीचे कर लिया। और संगत जी, मैंने ना प्रसाद रखा वहाँ पे थाली, जब तो मैंने उनको बोला, जैसे मैं लेने लगी प्रसाद तो मैंने उनको बोला इशारे से कि आप भी ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही खाओ। तो मैंने मन में भाव आया कि मैंने एक बार बोल दिया, अब इनकी मर्जी है, इनको खाना है या नहीं खाना। तो संगत जी, मैंने प्रसाद खाना शुरू किया। मेरी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने बताया था कि मेरे हेल्थ इशू चल रहे थे। तो उसके बाद संगत जी मन में फिर भाव आया कि नहीं, ऐसे मैं लालची ना बनूं कि मैं सारा प्रसाद खा जाऊं। मैं एक बार फिर इनको बोलती हूँ। तो संगत जी, थोड़ा जब मैंने अपना 2 चपाती का प्रसाद कंप्लीट करा, मैंने फिर से उनसे पूछा आप लेना चाहते थोड़ा सा ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ही खाओ। तो संगत जी, मैंने फिर सोचा ठीक है, गुरु महाराज की जैसे मर्जी होगी। तो मैंने फिर से खाना शुरू कर दिया। अब संगत जी, उनके साथ ना एक लेडी बैठी थी, उनके साथ एक बच्चा था। वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ मैं, पर मुझे था कि शायद ये इनके साथ हैं, क्यों क्या मतलब ये नहीं खा रही तो कहीं मतलब मैं गलत तो नहीं कर रही कि मैं पूरा प्रसाद खा लूँ। थोड़ा सा ये मन में आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान दिया उन पे। और उसके बाद जब मैंने देखा वो नहीं खाना चाहते तो मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। और मुझे नहीं पता, सेवादार पीछे खड़े होते हैं, शायद उन्होंने भी देखा हो, नोटिस करी हो ये चीज़, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना उनको ना मुझे। उसके बाद संगत जी, जब मैं प्रसाद कंप्लीट करने वाली थी तो सिर्फ जो हलवा प्रसाद था वो रह गया था। तो मुझे आया मैं एक बार तीसरी बार फिर इनसे पूछ लेती हूँ, हलवा प्रसाद लेना है तो वो ले लो। इससे पहले कि मैं संगत जी उस पर आती, मैंने लास्ट बाइट ली थी उस टाइम पे। और जैसे ही मैं हलवा प्रसाद खाने से पहले ही ना वो कोई सेवादार आए, वो जो लंगर प्रसाद कंप्लीट कर चुके थे उनको उठा रहे थे। वो लड़की अपने आप उठ गई, उनको बोला भी नहीं शायद किसी ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो अपने आप उठ के चली गई। मैं उनको बोल नहीं पाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, महाराज की मर्ज़ी। मैंने प्रसाद कंप्लीट ग्रहण कर लिया। संगत जी, मैंने हाथ जोड़े और वहाँ से अपना लंगर प्रसाद जल प्रसाद ग्रहण करके मैं वहाँ से निकल गई। तो आज मतलब अभी कल की बात है, मुझे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है। उसने बताया, मतलब मैसेज आया, उसने बोला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके पेट में, उसके स्टमक में, उसके पेट में प्रॉब्लम हो रखी थी, जैसे मुझे भी हो रखी थी। मेरी थोड़ी अलग है, उसका कुछ और चीज़ें चल रही थी। उसके सर्वाइकल और स्टमक प्रॉब्लम भी चल रही थी। बेटा भी उसका बीमार रहता है, पर वो लोग गुरुद्वारे जाते रहते हैं, पाठ करता है। उसका बच्चा छोटा है, अभी 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 या 11। तो वो अपना
जैसे इस तरफ लगे हुए हैं, लगे तो वो भी गुरबानी और ये पाठ की तरफ ही हैं, बट वो गुरुजी को अभी इतना विश्वास नहीं करती, या ये कह लो कि वो फैमिली की वजह से कह लो कि वो इस तरफ नहीं आती। और वो जॉब भी करती है, और उसका ये है कि वो मुझे गलत नहीं बोलती है, वो कुछ बुरा नहीं बोलती गुरुजी के लिए। वो कहती है आपका विश्वास है, आप रखो, वो चीज़ की रिस्पेक्ट करती है। पर उनका जिस तरफ वो लगे हैं, उनका जिस रूप में भगवान को मानना है वो उसमें मानते हैं। तो मुझे भी गुरुजी ने बहुत पहले ये चीज़ सत्संग के थ्रू समझा दी थी कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरे को लाए, हर कोई मेरा नाम लेके ही मुझे पूजे, या मतलब जिसका मतलब ये था कि तभी ब्लेसिंग होती है ना। वो तो फैमिली का एक बंदा भी अगर आ जाता है, और दूसरा उनके अपने कर्म भी होते हैं फैमिली वालों के, और उनकी अपनी पाठ पूजा, भगवान में विश्वास। तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुरुजी के पास जाएंगे तो तभी वो भक्ति कर रहे हैं या तभी वो रब का नाम ले रहे हैं। वो अच्छे कर्म कर रही है और उसका बच्चा भी अच्छे कर्म कर रहा है, और मतलब वो सेवा भाव भी है उसमें, वो सेवा भी करती है जब उसे मौका मिलता है अपनी जॉब के साथ साथ। और काफ़ी मतलब उसने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं फैमिली में, जो जिसे मैं सामने से देखूँ तो सिर्फ एक रिलेशन की वजह से नहीं, वो एक अच्छी इंसान है। तो रब तो सब कुछ देखते हैं, पर क्योंकि हमारे पुराने कर्म भी होते हैं, वो हमारे सामने आ रहे होते हैं कई बार, और चीज़ें ठीक करनी होती है महाराज को। तो इसलिए उससे जो जिस तरह से सेवा लेनी है, जिस तरह से वो गुरुद्वारे में जाके जैसे उसके कर्म काटने हैं वो करवा लेते हैं अपने आप। तो महाराज की लीला हम नहीं जान सकते, वो ही जानते हैं। तो मैं इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा नहीं सोचती कि वो इस मंदिर में क्यों नहीं आती, क्योंकि रब तो एक ही है। ठीक है, जब उनका टाइम आएगा, वो जिस रूप में उन्होंने मानना होगा रब को, वो उस रूप पे मनवा लेंगे, अपने आप अपने पास बुला लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लंगर प्रसाद की बात मैं कह रही हूँ वो ये है कि मुझे फिर इसके बाद जैसे मुझे समझ आई या मुझे भाव आया कि उस दिन मुझे ये लगा था कि मैंने अपने हिस्से का जो लंगर प्रसाद था वो खा लिया, मुझे दूसरा लंगर प्रसाद क्यों खिलाया मुझे नहीं पता महाराज ने। अब मुझे समझ आया, एक प्रसाद शायद मैंने अपने शायद क्या मतलब एक प्रसाद मैंने को अपने लिए खिलाया, दूसरा प्रसाद उन्होंने मुझे मेरी बहन के लिए खिलाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी महाराज ज़्यादा जानते हैं, मैं इतनी ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो मुझे जितना समझ आया, जो मेरे भाव हैं, तो शुक्राना महाराज का, उसकी अभी तबीयत बेटर थी, मतलब उसने डॉक्टर को भी दिखाया और मेडिसिन ली, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करते हैं। तो क्योंकि उसको उसी हालत में जॉब भी करनी पड़ रही थी, उसकी मैनेजर थोड़ी ऐसी है, वो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले पाती। इवन उसका बच्चा भी बीमार होता तो बड़ी मुश्किल से वो 2-3 घंटे का ब्रेक ले पाती है काम से, नहीं तो उसको फिर से टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास मैन पावर भी इतनी नहीं है और सारा काम उसी पे है। और थोड़ा सा उसकी मैनेजर स्ट्रिक्ट भी है काम को लेके, और उसकी जॉब की नीड है, इसलिए वो उस बीमारी की हालत में भी उसे काम करना पड़ता है। पर महाराज देखते हैं, फैमिली की तरफ से भी उतना सपोर्ट नहीं है उसको, मतलब इतने बुरे भी नहीं कहूँगी, बट हाँ एक होता है कि हर किसी के अपने कर्म होते हैं, इसलिए मैं उसके जो फैमिली है उनको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हर एक का अपना नेचर होता है, हर एक की अपनी समझ होती है, और हर किसी के अपने कर्म भी होते हैं। तो एक जिसे कहते हैं उसको इजी लाइफ नहीं मिली हुई है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, पर इजी लाइफ नहीं मिली हुई है। तो बहुत स्ट्रगल है उसकी लाइफ में, और इस स्ट्रगल के बावजूद उसे मतलब काम करना होता है, जॉब करनी होती है, बच्चे को देखना होता है, थोड़ा बहुत घर का भी करना पड़ता है। तो संगत जी महाराज को तो सब पता है, इसलिए उन्होंने उसको जो मेरे मन के भाव हैं कि वो लंगर प्रसाद उन्होंने उसके लिए खिलाया होगा मुझे, और महाराज ने उसको ठीक कर दिया। उसको पता भी नहीं होगा ये बात, और मैंने उससे शेयर भी नहीं करी, क्योंकि मैं ज़्यादा उससे हर बात शेयर नहीं करती जब भी कभी मुझे ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि मैं अपनी मदर से तो कर देती हूँ फिर भी कई बार, बट उससे नहीं करती इतना, क्योंकि हर किसी की अपना विश्वास है और उसका विश्वास परमात्मा में है,
और वो गुरुद्वारे जाती है, पाठ करते हैं, तो ठीक है, उनका विश्वास उस रूप में बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए। और शुक्राना महाराज का, क्योंकि उनके ब्लेस करने के तरीके बहुत हैं और हमें बाद में कई बार समझ आती हैं चीज़ें। सो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का कि वो हर किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, आज मुझे याद आ रहा है कि एक जो हमारी हेल्पर है यहाँ पे, पहले वो मेरे यहाँ पे भी काम करती थी, अभी वो ऊपर ही हमारे लैंडलॉर्ड जो हैं उनके यहाँ करती हैं। तो मेरी जॉब की वजह से, क्योंकि जॉब नहीं थी, तो मैंने फिर अपने काम खुद ही करने शुरू कर दिए। मेरे पास टाइम भी होता है थोड़ा, ये कह लीजिए कि सेविंग की वजह से, कि हाँ मैं नहीं करवाती अभी। और संगत जी, उस हेल्पर का ये है कि हमारे घर पे जब सत्संग हुआ वो आई। एक बार उसकी बेटी मेरे साथ दिल्ली बड़े मंदिर गई थी। उसकी लड़की की मौसी यानी कि हेल्पर की सिस्टर जो है, वहाँ पे उनका अपना काम और घर है वहाँ पे दिल्ली में, मंदिर के पास में ही है, मतलब मंदिर से थोड़ा फतेहपुर बेरी जहाँ पड़ता है वहाँ पे है उनका घर। तो उस टाइम पे उसने उनसे बात करके मुझे एक रात के लिए वहाँ पे ठहरवा दिया था। उन्होंने बोला कि आप ना इनके यहाँ रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके यहाँ रेंट पे भी रहते हैं लोग और रूम की कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे भी उनके बहुत प्यार से बात करते हैं, सब कुछ। तो संगत जी, वाकई मैं उनके यहाँ रुकी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा था। उसकी बेटी मेरे साथ गई थी, तब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। उस वक्त वो 12th में शायद थी, या मतलब ऐसे ही स्टडी कर रही थी, 11th या 12th में थी, इतना मुझे ध्यान है। और संगत जी, वहाँ पे हमने दर्शन करे थे बहुत अच्छे से। बड़ा मतलब अच्छा मेरी यात्रा रही थी। उस लड़की के साथ मैं वापस आ गई थी। और संगत जी, कुछ ही टाइम में ना उस लड़की की शादी हो जाती है। मतलब इनके यहाँ पे लाइक लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, पर अभी जो है उनका मतलब लड़की ये नहीं कि बिल्कुल सियानी नहीं है, सियानी है लड़की, समझदार है, आगे पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही है। और संगत जी, आप देखो उसके घर में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं अच्छी जो मुझे वो बताती है। तो उनके बिहार पे मैं शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का। जैसे उसकी अपनी छोटी सी उसने शॉप बना ली, तो वो वहाँ पे भी अपना घर पे जैसे उसके बच्चे या फिर हस्बैंड थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं और वो काम देख लेते हैं, चाहे छोटी सी ही शॉप है। और इसके अलावा संगत जी, उस बेटी के नाम पे उसने प्लॉट भी खरीद लिया है, जो उसने मुझे बताया, और वो भी लुधियाना में अभी थोड़ा टाइम पहले। संगत जी, उसने आगे का फ्यूचर देखते हुए कि उसने मुझे बताया नहीं उसके घर में क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, यहाँ सब सही है, बट उसने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उस लड़की के नाम पे एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद के रख लिया है। तो संगत जी देखो, गुरुजी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। हर बच्चे की जर्नी अपनी है, हर बच्चे के अपने कर्म है। उसका सारा कुछ मतलब ठीक हो गया। उस लड़की की पढ़ाई भी चल रही है, उस लड़की का उन्होंने शादी भी वो जहाँ करना चाहती थी वहाँ करवा दी, और उसका मतलब आगे फ्यूचर भी सेट कर रहे हैं। और वो उसके हाथ पे मुझे याद है ओम भी बना हुआ था, उसने मतलब लिखवाया हुआ था, जो जैसे टैटू बनवाते हैं तो उसने बनवाया हुआ था ओम, शायद बचपन में ही उन्होंने बनवाया होगा। तो उस टाइम पे वो चर्च भी जाती थी, बट उसने गुरुजी का जब गई तो वो श्रद्धा से गई, वो शिव जी को भी मानती थी। तो शंकर भगवान, महाशिव सब वही हैं और वो किसी न किसी रूप में ब्लेस कर देते हैं। और जिसका बुलावा होता है संगत जी देखिए, उसको बुला लेते हैं। उसकी मदर जाना चाहती थी या नहीं पता नहीं, पर उसको बोला था मैंने, पर वो नहीं जा पाई कहीं काम की वजह से या जो भी रीज़न से उनका बुलावा नहीं होगा, लेकिन उनकी बेटी का था और वो जा पाई। इसके अलावा संगत जी मतलब इनका सबसे पहले मैं इनके लिए बहुत बहुत महाराज का इनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते हैं। एक और संगत है जो शुक्राना नहीं कर पाती कई बार, तो मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना आज कर रही हूँ। संगत जी वो गुरु संगत ही हैं, और कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मेरी लाइफ में आई थी।
अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ, और मैंने बताया भी था कि मैं थोड़ा सा बैलेंस बना के चल रही हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती अब लोगों से। तो लेकिन वो संगत से मेरी काफ़ी बातें होती थी, और बहुत अच्छी वो गुरुजी की भी बहुत जैसे कहते हैं कि जैसे बहुत भाव रखती हैं गुरुजी के लिए। उनका जो भाव है गुरुजी के लिए वो बहुत प्यारा भाव है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ जो जितना मैंने उनके मुंह से सुना। संगत जी उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी मुझे कि जब गुरुजी महाराज उनकी लाइफ में आए थे तब उनकी लाइफ इतनी उथल पुथल हो चुकी थी कि उनका घर टूटने वाला था, और वो लाइफ से भी इतनी अपसेट हो चुकी थी, इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। कोई लेडी थी उनके घर की बहुत क्लोज, जिनके साथ उनका बहुत प्यार था, उनकी मदर की साइड से। मैं उनका रिलेशन यहाँ पे शेयर नहीं कर रही, पर वो लेडी पे वो बहुत ट्रस्ट करती थी। बाद में उनकी कुछ सच्चाइयाँ सामने आई, और उन्होंने फिर डिस्टेंस बनाया, और जो उनका घर टूटने वाला था संगत जी, वो उनका घर कैसे बच गया आप देखिए। उन्होंने बताया कि वो बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी, और बचपन से वो शिव जी की पूजा करती थी। उनके ससुराल वाले इतना भगवान की तरफ नहीं लगे हुए थे, हालांकि उन्होंने कोई नाम ले रखा था, पर वो भी नहीं करते थे जो उन्होंने बताया। बट वो शिव जी को मानती रहीं, और भी रूप में भगवान को मानती रहीं, आज भी मानती हैं। और गुरु जी का उस टाइम पे उनके सामने किसी तरह से जैसे मंत्र जाप आ गया फ़ोन पे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। संगत जी उन्होंने ना वो मंत्र जाप लगा लिया। उन्होंने सोचा, जो उन्होंने बताया कि ये है तो शिव जी का ही मंत्र जाप, तो मैं मंत्र जाप सुन लेती हूँ। तो संगत जी उन्होंने वो मंत्र जाप प्ले करना शुरू किया मोबाइल पे। तब वो अपने मायके में थी दूसरे शहर में, और उन्होंने मंत्र जाप जैसे ही सुनना शुरू किया, उनके पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हुई, पॉजिटिविटी लाइफ में आनी शुरू हो गई। बहुत जल्द कुछ ही दिनों में उनको उनके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है, और जो चीज़ें बहुत ख़राब हो रखी थी उनकी चीज़ें सही हो गई। वो दोबारा अपने घर चली गई, आज वो आराम से रह रही हैं। अब वो उनके बच्चे आराम से वो देख रही हैं, बच्चे बड़े हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जब जोड़ना होता है किसी को तो कैसे भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने उनकी इतनी चीज़ें ठीक करी हैं, उनके बच्चों की। अब वो आगे शादी का भी, बेटी की शादी का भी देख रहे हैं। तो जहाँ उनकी लाइफ बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल डाउन पे आ गई थी, उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, उनका घर टूटने वाला था। महाराज ने सिर्फ उनका घर ही नहीं बचाया, उनके सामने वो किसी की सच्चाई भी ला के रख दी कि जो उनको गलत गाइड कर रहे होंगे या जो भी कर रहे थे, वो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें, हम यही कहेंगे। पर महाराज ने उनको देखो कैसे बचा लिया। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके अलावा मैं एक और संगत का यहाँ पे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि जिनकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आया था, और जिनको महाराज ने गाड़ी ब्लेस करी थी क्योंकि उनके हस्बैंड को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, और उससे भी उन्होंने बचाया। लंगर प्रसाद करा के, जल प्रसाद पिला के, और इसी तरह मंत्र जाप और गुरबानी सुना के बहुत मतलब महाराज ने उनको ब्लेस करा। संगत जी आज वो अगर जाते हैं तो सिर्फ गुरुजी महाराज के, और वो किसी को भी नहीं बताते। और उनकी लाइफ में से इतने लोग दूर हो गए हैं, वो खुद बताती हैं, वो बहुत कम उन्होंने लोगों के साथ बड़ा जैसे कहते हैं ना बैलेंस बना के रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब लोगों से बातें नहीं करते। नहीं तो उनको मैंने देखा है संगत जी, उनकी लाइफ इतनी वो परेशान रहती थी, वो इतनी डिप्रेस्ड रहती थी, वो उनकी आँख में आंसू बहुत जल्दी आ जाते थे, बहुत जल्दी रो पड़ती थी। लेकिन जब से महाराज ने उनका हाथ पकड़ा है, अब वो उनके अंदर सब्र आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो महाराज पे उनका विश्वास बना हुआ है, और वो महाराज के दरबार में जाते हैं। लेकिन अब वो लोगों से ज़्यादा बताते भी नहीं हैं, वो चुपचाप वो हस्बैंड वाइफ अपना दरबार जाते हैं। और इवन उनके जो एक कॉमन उनके रिलेटिव हैं जो मेरी भी क्लोज़ हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि वो तो बात ही नहीं करते। तो मुझे हंसी आई कि मुझे पता चल गया, समझ आ गई कि हाँ अब वो उनको गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ लिया है। अब
अब उनके अंदर शांति आ गई है, अब उनके अंदर सब्र आ गया। अब वो उनसे पूछते भी हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो वो नहीं बताते, क्योंकि छोटी मोटी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। पर उन्होंने अब महाराज की रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दिया है और विश्वास रखना शुरू कर दिया। और महाराज भी ब्लेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी कोई बीमारी होती है तो वो ठीक कर देते हैं, और लाइफ की जो नीड है वो किसी न किसी तरह से उनकी पूरी कर देते हैं। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी तरफ से भी। तो संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने एक बार मुझे मैसेज दिया था कि जो हमारे नियर्स एंड डियर्स होते हैं उनके जो लाइफ ब्लेस होती है, कई लोग हमारे क्लोज जो होते हैं या हम जानते हैं उनको, वो शुक्राना नहीं कर पाते, तो उनकी तरफ से भी हम शुक्राना कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, महाराज उनका शुक्राना भी एक्सेप्ट करें। आज के लिए संगत जी इतना ही। अब महाराज जब दोबारा ये सेवा बख्शेंगे, मैं आपके सामने अपने सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता। आज मैं 2 अक्टूबर 2025 का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी का महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 2 अक्टूबर गुरुवार का दिन है, हमारे गुरु जी का वार है। और आज भी और भी एक स्पेशल दिन है, जैसे आज दशहरा है, तो गुरु जी आपको हैप्पी दशहरा, सारे संगत परिवार को और जो भी ये सत्संग सुन रहा है सबको हैप्पी दशहरा। मैं गुरु जी आपके श्री चरणों में, मैं अब मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी डॉटर आंटी की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 करती हूँ। मैं अपने मम्मी की तरफ से, अपने सारे भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, उनके परिवार, बच्चे, सब की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार है गुरु जी के ब्लेसिंग्स। तो मैं कल का जो नवमी का मैं शुक्राना कर नहीं पाई थी, तो आज वो नवमी का प्लस आज का भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। आज अभी टाइम 1 बज गया, दोपहर का टाइम है। मैं जस्ट माता रानी के लिए भोग और गुरु जी के लिए कुछ भोग बनाई। हालांकि मैं सोची भी नहीं थी, बट संगत जी पता नहीं गुरु जी कैसे हाथ पकड़ा के करवा देते हैं अपने लिए प्रसाद सब कुछ। ये बिल्कुल मेरे सोच में ही नहीं था। मैंने खीर बनाया, मैं उड़ीसा की हूँ संगत जी, तो एक यहाँ पे स्पेशल खीर बनता है वो बनाया, फिर एक स्वीट डिश भी बनाया। तो अनंतम कोटि बार शुक्राना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु जी सब मुझसे करवाते हैं, तो कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। और कल नवमी का दिन था, कन्या पूजन भी था, तो गुरु जी वो भी बहुत अच्छी तरह से करवाया। तो मैंने, जैसे कि 9 कन्याएं एक लड़का आता है, तो उसके जगह संगत जी 14 आ गए, मतलब डबल ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दे दिया। मैं अपने जो मेरी मेड आंटी है वो उनको बोला था कि आप लेके आना छोटे बच्चे, तो बोली थी हाँ। तो वो उसकी और उसके जेठानी के वो छोटे 2 कन्याएं वो पहले ही लेके आ गए। वो आधा घंटा पहले आके मेरे घर में घूम रहे थे, गुरु जी के घर में। छोटे छोटे 2 बहुत सुंदर सी 2 साल की कन्याएं, माता रानी ही आई थी। वो लोग घर के चारों ओर घूम रहे संगत जी, और मेरे पूजा रूम में आई, ये एक कमरा है, वो एक कमरा है, जैसे बड़े पूछते हैं वैसे पूछ के मैं उसके बातों से हैरान हो गई। तो फिर वो कोई जैसे गुरु जी का स्वरूप जो है वो कोई नहीं छूता या कोई ऐसे इग्नोर ही करता। मैंने पूजा रूम में ही अलग से एक टेबल में गुरु जी को स्थान दिया है। गद्दा तो लगा नहीं पाई हूँ संगत जी अभी। तो वो जो है कन्या जो छोटी वाली, वो यहाँ पे आई। वो मैं मतलब उड़ीसा की हूँ, तो जगन्नाथ जी का भी यहाँ पे स्वरूप है, मूर्ति है जैसे।
तो वो भी उनको भी देख के प्रणाम की। फिर गुरुजी के सारे जितने स्वरूप नीचे मतलब टेबल उसी के हाइट में है, तो वो सारा टच करके के बोल रही है ये भी भगवान, ये भी भगवान, ऐसे बोल रही है। मैं बोली हाँ सारे भगवान। तो मैं उसको देखती रही, वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे एकटक देखती रही, बिल्कुल माता रानी ही आई थी। तो कोटि कोटि शुक्राना। मैंने उनको चुन्नी टीका सब लगवाया, और वो खुद इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि चुन्नी ऐसे बांधो, सर पे बांधो, ऐसे नहीं। मतलब मैं हैरान हो गई। फिर वो हमारे बेड में भी जाके थोड़ी देर दोनों सो गए, लेट गए। फिर उठ के आ गई, सीढ़ियों से ऊपर नीचे आंटी आंटी करके, मतलब 20 मिनट बिल्कुल मुझे ऐसे आवाज़ लगा रही थी। तो अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद बहुत सारे और 10-12 आ गए, उनके साथ बड़ी आंटियाँ भी, उनकी मम्मी, 2-3 मम्मी भी थे, और 2 लड़के थे। उसमें से संगत जी एक लड़का था लगभग 8-9 साल का, गोरा होके। वो बोल रहा था मुझे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और मुझे बस देख के बिल्कुल एकटक देखा जा रहा, स्माइल किए जा रहा। तो मैं उसको मन ही मन बोलती रही जय गुरुजी। पता नहीं गुरुजी किस किस फॉर्म में आते हैं, बट वो लड़का बिल्कुल कैसे जैसे कि एकदम सेटिस्फैक्ट्री स्माइल देके मुझे एकटक देखा जा रहा था। मैं दूसरे बच्चों को भी जैसे हलवा पूरी चना बनाई थी, तो वो दे रही हूँ, तभी भी मैं उसके तरफ नज़र गया तो वो मुझे देख के ही स्माइल कर रहा, जैसे बड़े अप्रिशिएट करके जैसे देखते हैं ना, ऐसे संगत जी। तो हो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कल मेरी हाउस हेल्प भी नहीं थी, तो ये सारा काम मैं करवा पाई, इसके लिए बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और जब ये 2 कन्या मेरे पीछे बालकनी में गए, फिर मैं सोची, मैं मन ही मन बोली गुरुजी ये दोनों माता रानी ही हैं, ये तो बिल्कुल माता रानी है। तब भी संगत जी 2 बटरफ्लाई आके बिल्कुल बालकनी में घूमने लगी। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अंग संग रहते हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और फिर कल शाम को भी मैं इतना 3 दिन गुजर गया, पूजा देखने जा नहीं पा रही थी। तो कल थोड़ी से यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा पूजा होता है, तो देवी माँ का दर्शन कराने के लिए भी हस्बैंड अंकल ले गए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दिया लास्ट सितंबर को ही, 2024 को। तो अभी 1 साल हो गया। तो 1 साल में बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरुजी ने, और इतने एंजल नंबर्स भी देते हैं। 7 नंबर का ब्लेसिंग तो बहुत ही है। और हमेशा पीकॉक का दर्शन, कल भी फिर अष्टमी के दिन भी मैं वो सत्संग रिकॉर्ड की हूँ, शेयर नहीं की हूँ। गुरुजी ने, मैंने मन ही मन सोचा था अष्टमी में हम लोग और एक न्यू गाड़ी का चल रहा था, फिर हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं अभी इतना खर्च करना नहीं है। फिर पता नहीं गुरुजी ने कैसे करवाया, तो हस्बैंड अंकल जाके वो, उस दिन मैं भी गई थी, गुरुजी भी गए थे, तो हमने गाड़ी भी बुक की। और उस दिन रास्ता बिल्कुल जब जा रहे थे हम लोग, पूरा रास्ते में पीकॉक का चित्र, बहुत सारे पीकॉक का चित्र, त्रिशूल, डमरू, बासुकी जी, शिव जी, कहीं पे शिव शक्ति, हनुमान जी का दर्शन, बजरंग बली, सारा कुछ ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब जब मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खिड़की के सामने ही एक कबूतर आके बैठी हुई है, अभी जस्ट आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सुनते रहते हो, इसके लिए कोटि 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 शुक्राना। और गुरुजी ने जैसे बोला था कि ये 9 दिन 9 ब्लेसिंग्स तुम्हें दूंगा, और मैं और माता रानी तेरे घर में ही विराजमान है। ये बिल्कुल माता रानी ही, इसलिए मैंने तो बहुत आलसी हूँ संगत जी खाना बनाने में, और प्लस मेरा हाउस हेल्प भी नहीं है, बट मैं इतना बना पाई, क्या मैं ही नहीं बनाई, गुरुजी शायद खुद ही बनाए। तो कोटि 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 शुक्राना मुझे भी ब्लेस करने के लिए। हस्बैंड अंकल का भी उनका कुछ तबीयत का मुझे पता नहीं है, बट गुरुजी को तो सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता होता है संगत जी।
तो गुरुजी हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेस किए हैं, तो कोटि कोटि शुक्राना। डॉटर आंटी का भी आज का मैं सत्संग फिर से कल शेयर करूँगी। आज मेरी डॉटर जो दूर में रहती है, गुरुजी को पता है, तो आज पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं मेरी डॉटर आंटी को। तो जो भी कर रहे हैं गुरुजी, जो सही है वो हम लोग को तो नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत, तो गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। सृष्टि जो रचयिता है, तो हमें क्या चिंता, वो जब हमारे हाथ पकड़े हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो भी करवाओगे बहुत अच्छा ही करवाओगे। अनंतम कोटि 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 शुक्राना। कल का कन्या पूजन भी बहुत अच्छा से आपने करवाया, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आज का भी जो दशहरा है मैं सब कुछ कर पाई, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और बहुत सारा गुरुजी आप उपाय बताते हो, जैसे मेरा नी पेन है, तो गुरुजी ने बहुत सारा उपाय बताया, मैं बट वो काढ़ा बना के पी ही नहीं पा रही हूँ। एक ही दिन पी आलस करती हूँ, तो गुरुजी बोलते हैं हफ्ता में 3 दिन ये पिया कर, तो मैं पीऊँगी ज़रूर गुरुजी। तो थैंक यू जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा है, सबको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और आज सुबह से मैं अभी जैसे स्कूल का छुट्टियां भी चल रहा है, तो बहुत सारा सत्संग मैं सुन रही हूँ। तो कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी। डॉटर की तरफ से भी, हस्बैंड की तरफ से भी, मम्मी के तरफ से भी, सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कबूतर तो हमारे हमेशा घर में रहते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना। पता नहीं, शुक्राना तो बहुत सारा है संगत जी, बहुत सारा गुरुजी। तो ये बंद करने का, और मैं भूल भी जाती हूँ, याद ही नहीं रहता है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो आज का ये शुक्राना सत्संग जो 2 अक्टूबर का है, ये दोपहर वेले मैं ये कर रही हूँ सत्संग। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार मूल मंत्र का भी जाप कर लेंगे। मैं उड़िया हूँ संगत जी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रिंकू वीर जी का अमृत वेले वो सत्संग सुनती, उनका जो है जो लाइव सत्संग आता है, मैं हर रोज़ उसको लगा देती हूँ। हालांकि बहुत कुछ समझ में तो नहीं आता है, फिर भी मैं सुनती हूँ। तो एक ओंकार का मैं सीख गई हूँ, वो वाला जो मूल मंत्र मैं एक बार जाप करूँगी। कुछ भी गलती होने से गुरुजी माफ़ करिएगा, संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ करिएगा। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को मेरा बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। सबको मेरा बहुत प्रणाम है। और प्राची आंटी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा सत्संग बहुत दिन से शेयर नहीं हुआ है, शेयर कर दीजिए गुरुजी की कृपा से। गुरुजी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिए। आज मैं बहुत सारा सत्संग प्राची आंटी को भेजने वाली हूँ, तो थैंक यू। कोई भी कुछ भी गलती करा होगा तो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।